उनका कम से कम जो है ना 60 से 70 हजार वोटों से हम लोग जीतते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो मंडल अध्यक्ष हैं और वैसे मंडल अध्यक्ष को एक विधायक का टिकट मिला। यह सौभाग्य प्राप्त सिर्फ और सिर्फ जो है ना भारतीय जनता पार्टी में ही है रे भाई। पूरे बिहार के नौजवानों को ठग करके 15,000 रुपए के पेइंग स्टाफ है रे भाई। बांकीपुर की सम्मानित जनता को इस बात को पता है, ये पेइंग स्टाफ जो है ना पूरे प्रदेश को, खास करके जो है ना बिहार में आकर के बांकीपुर की धरती को छलना चाह रहा है। जो नीरज कुमार सिन्हा जी हैं वो एक मंडल अध्यक्ष हमारे। ऐसा क्या संभव है किसी पार्टी में? क्या राजद की पार्टी में ऐसा संभव है? क्या कांग्रेस की पार्टी में ऐसी संभव है कि एक मंडल अध्यक्ष जो है ना विधायक का इलेक्शन लड़ जाए? 2025 में मटिया मेट हो गए, 75 से 25 पर आ गए। रेखा गुप्ता जी एड़ी अलगा के बोल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में पुड़ा। राजद के कार्यालय में आप नहीं गए, यही भाई वीरेंद्र जो है ना विधायक बोल रहे थे और यही सुरेंद्र यादव बताया कि जो है ना रेखा गुप्ता कब का खर्च करता है रे भाई, कि उनको टिकट मिल गया। तो पिछले दरवाजा से रेखा गुप्ता जी टिकट खरीद करके बांकीपुर के सम्मानित जनता को छलने का काम मत करिए। बांकीपुर उपचुनाव जैसे ही नाम का ऐलान होता है, बांकीपुर हॉट सीट बन जाती है, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जब उन्होंने अपनी सीट छोड़कर राज्यसभा जाते हैं और प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी जिस तरह से फाइनल होती है, जो बांकीपुर सीट है हाई प्रोफाइल सीट बनी जाती है और पूरी देश की नज़र बांकीपुर जो सीट पे है, उपचुनाव जो हो रहा है उस पर टिकी हुई है। लेकिन इसी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार देती है और उम्मीदवार नामांकन अपना वापस करने का फैसला लेते हैं और पारिवारिक का हवाला देते हैं। लेकिन राजनीतिक है, राजनीतिक में जो कहा जाता है शायद वो नहीं होता है, जो नहीं कहा जाता है वही होता है। वहीं अब रेखा गुप्ता का भी बयान आता है, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही बीजेपी एक तरह से हारी हुई महसूस करे, इसलिए उन्होंने अपना पहलवान को वापस नामांकन करवाना पड़ा और 3 तारीख के बाद में पूरी तरह से जो है बीजेपी वहां साफ कर जाएगी। और वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अपना पहलवान बदलना पड़ा, प्रशांत किशोर से इतना बड़ा डर है। और वहीं एक बड़ा बयान और भी दे रहे हैं, हर मंच से एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की कमान जिसके हाथ में, एक अपराधी है, एक बहरूपिया है और एक कहें तो अभियुक्त है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव है। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल। आपको भी स्वागत और पूरे बिहार की सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम। बांकीपुर के उम्मीदवार का नाम चेंज हुआ, आखिर क्या कमी रही होगी? अभिषेक कुमार में जिस तरह से उन्होंने परिवार का हवाला दिया, लेकिन राजनीति में कुछ उस तरह का सीधी नहीं रहती है कोई भी चीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अभिषेक कुमार सिन्हा जी वो अपने पारिवारिक कारणों को बता करके वापस किए हैं टिकट। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मंडल का अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष और युवा में भी काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व एक अर्श से फर्श तक, बूथ स्तर से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक को विधायक या एमपी या कुछ भी बनाया जा सकता है। बाकी आप चले जाइए, बगल में लालू जी की पार्टी रे भाई, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो दंगाई बलवाइयों की पार्टी है। और दंगाई बलवाई की पार्टी इस तरह की बातें करे। और रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी तो हम समझते हैं कि देश का टॉप क्लास का नटवर लाल है रे भाई। और वैसे नटवर लाल इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलता हो तो हम नहीं समझते हैं कि बड़े बुलोपन है उनकी। देख लीजिए पिछले चुनाव में कहां चले गए, उस सभी के सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। और टिटही की तरह जो है ना गोर अलगा के आज भी बोल रहे हैं। आने वाला 3 तारीख का जो रिजल्ट होगा आप देखिएगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे नए बने हैं उनका कम से कम जो है ना 60 से 70 हजार वोटों से हम लोग जीतते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो मंडल अध्यक्ष हैं और वैसे मंडल अध्यक्ष को एक विधायक का टिकट मिला।
यह सौभाग्य प्राप्त सिर्फ और सिर्फ जो है ना भारतीय जनता पार्टी में ही है रे भाई। बाकी परिवारों की पार्टी में इस तरह की बात नहीं है। और हमारे बिहार का मुखिया डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार का विराट है रे भाई। वैसे बिहार को विराट 14 करोड़ सम्मानित जनता द्वारा चुनकर बनाया गया। प्रशांत किशोर कह रहे अपराधी है। प्रशांत किशोर तो स्वयं में अपराधी हैं। वो आपको चले जाइए ना पाटलिपुत्रा की थाना में, उन पर 420 का मामला दर्ज है। वो 420 का अपराधी है रे भाई। देखिए, जब तक कोई कन्विक्टेड नहीं हो सकता उसको आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। लेकिन ये तो ऑलरेडी 420 का जो है ना चार्जशीटेड ब्रांडेड चार्जशीटेड चोर है रे भाई प्रशांत किशोर। और आई पैक में जो है ना करोड़ों रुपया लेकर के जो है ना यही ममता दीदी से अपने बिहार के इलेक्शन में जो है ना जगहों जगहों पर छिटने का काम किया। ये क्या बात करेंगे। अब जितना भी देख लीजिए बांकीपुर की धरती पर ये जितने जो 500-600 ये जो स्वेटर पहना के पियर पियर घुमा रहे हैं वो कौन है। वो पूरे बिहार के नौजवानों को ठग करके 15,000 रुपए के पेइंग स्टाफ है रे भाई। ये दंगाइयों बलवाइयों की गोद में नहीं मिलता। ये राजद जो है ना क्या है लालू प्रसाद जी, जस्ट लाइक ए पियरिया चोर। हमारे यहाँ एक पियरिया चोर हुआ करता था। वो गरीबों का भोज खोल लेता था और वो कहता था कि हाँ हम ही खोले हैं बोलो। एक उसी प्रकार जो है बिहार का मुखिया बिहार के वीरप्पन के रूप में चलाया आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार की धरती को लहूलुहान किया रे भाई। ये दंगाई बलवाई, ये कल तक कांग्रेस के कहते थे कि दंगाई बलवाई पार्टी हुई भाई। और उसी के गोद में बैठ करके लालू प्रसाद जी आज बिहार की जदुवंश को मटिया मेट कर दिया। पिछड़ा को तो छोड़ ही दीजिए, ये जदुवंश को मटिया मेट करने वाला ऐसे दंगाई बलवाई जानते हैं। अभी देख लीजिए इस अवस्था में अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राजद को उद्घाटन कर रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं। ये सिचुएशन है। देख लीजिए पूरे बिहार की जनता, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की सम्मानित जनता पिछड़ा इस बात को समझ गई है कि अब उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमको वोट नहीं करना, क्योंकि वह परिवारों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है रे भाई। और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो है ना खास करके अब जदुवंश एकदम किनारा कर लिया, जिसका जीता जागता प्रमाण है। 2025 में मटिया मेट हो गए, 75 से 25 पर आ गए। आई रेखा गुप्ता जी हेड़ी अलगा के बोल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में पुड़ा एकदम देख लीजिएगा 60 से 70 हजार से वोट हम लोग वहां की जनता देगी। और हमारे नीरज जी जो है ना विजयी होकर के आने जा रहे हैं। में रहने वाले विद्यार्थी को, कार्यकर्ता को, मंडल अध्यक्ष को जो है वो क्या बनाया, प्रत्याशी। तो यह संभव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। एक गरीब का बेटा और एक जो है ना रोड पर किराए पर रहने वाले का बेटा भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में विधायक बनकर मंत्री बनने की संभावना है। और लेकिन राजद में इस तरह का कल्चर नहीं है। राजद के अंदर में क्या है, रेखा गुप्ता जी आप कलेजा पर हाथ धर करके बताइए कि आप टिकट कितना में लिए हैं। एक दिन राजद के कार्यालय में आप नहीं गए, यही भाई वीरेंद्र जो है ना विधायक बोल रहे थे और यही सुरेंद्र यादव बताए कि जो है ना रेखा गुप्ता कब का खर्च करता है रे भाई, कि उनको टिकट मिल गया। तो पिछले दरवाजा से रेखा गुप्ता जी टिकट खरीद करके बांकीपुर के सम्मानित जनता को छलने का काम मत करिए। आप जैसे अरबोपति हमारे जो है ना प्रत्याशी नीरज कुमार नहीं है। वह एक सात्विक विचार का कार्यकर्ता है और हमारा एक मंडल अध्यक्ष है। और आप अपने के साथ कंपैरिजन न करिए, क्योंकि बांकीपुर की सम्मानित जनता इस बात को समझती है। और आने वाला 3 तारीख को रिजल्ट में तब्दील करके वहां की जनता हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी को विजयी बनाकर भेजने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात किया, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो राजद जो पार्टी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और बीजेपी में जो है ये कार्यकर्ता का मान सम्मान हमेशा से मिलता है। एक मंडल अध्यक्ष को जिस तरह से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और एक किराए के मकान में रहते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ये काम कर सकती है। लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।